जैन भाई के बेटे हो, कैसे हो? तो मतलब मेरे लिए ऐसा था कि बहुत ही सीधा साधा दिखना है, हमेशा एकदम ठीक ठाक रहना है, पर मस्ती करके कभी पकड़े नहीं जाना। और मैंने कुणाल को बोला कि बहुत अच्छा कॉमेडी करता है, उसको फिल्म में चांस दे। बता ना तू पूरा स्टोरी, क्या शर्मा क्यों? नहीं, नहीं। अभी भी वो ऐसा ही करता है, लेकिन अब उसको एक और कॉल लगाना पड़ता है अपनी बीवी को। उसको भी बताना पड़ता है हम कहाँ हैं। फर्स्टली तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुणाल यार, कैसे ढूंढे आपने इतने सही से कैरेक्टर्स जो एक एक इंसान इतना सही से फिट हो गया है उस रोल में? लाइक डिड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर दिस व्हेन यू हैड दिस फिल्म इन योर माइंड? नॉट एट ऑल, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस वाज जैसे लोग कहते हैं ना कि दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ लव, आई थिंक दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेज। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था ना, ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, घर बैठे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो ऐसा लगा या तो मैं अब अपने आप पे गुस्सा होके रहूं या फिर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे खुद को भी हंसी आए या दूसरों को भी हंसी आए। तो उसी से मडगांव एक्सप्रेस का जन्म हुआ था। तो ये किरदार, दीज आर द कैरेक्टर्स दैट एक्चुअली हेल्प मी आउट ऑफ दिस टाइम इन लाइफ, एंड दे बिकेम लाइक माय इमेजिनरी बेस्ट फ्रेंड्स एंड आई स्टार्टेड वीविंग अ स्टोरी अराउंड देम। मुझे बस इतना पता था कि ये 3 दोस्त हैं, और जैसे हम बचपन में गोवा जाना चाहते थे, इनको भी बार बार कभी कभी मौका नहीं मिला है जाने का। तो 3 ऐसे लोग जो बम्बई में रहते हुए भी 30-35 साल की उम्र में अब फाइनली पहली बार गोवा जाएंगे, और किस तरह से उनके साथ क्या होगा। तो मैं बस ऐसे ही उनके साथ, इन किरदारों के साथ जर्नी पे निकल गया। स्टोरी मुझे मिलती गई, वहाँ सडनली कंचन कोमड़ी मिली, इनके साथ घूमते घूमते सडनली मेंडोजा भाई मिल गए। तो वैसे दैट्स द वे आई एक्चुअली डिस्कवर दिस। सो दीस कैरेक्टर्स दैट यू थॉट ऑफ, ये आपको इमेजिनरी वे में मिले या आपको ऐसे कैरेक्टर्स एक्चुअल में मिले जिनके ऊपर आपने फिर नहीं किसी किसी पे आधारित नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप लिखते हैं तो यू बोरो फ्रॉम योर ओन लाइफ एंड थिंग्स दैट यू हर्ड और यू नो रेड अबाउट। तो कुछ नुआंसेस हैं, कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ अपने दोस्तों की जो कहीं ना कहीं इन किरदारों में डाली गई हैं। जैसे जो प्रतीक का किरदार है उसका नाम पिंकू है, मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है बचपन से और अभी भी दोस्त है। और उसकी अभी तक ये आदत है कि वो बचपन से भी जब घर से हम कहीं जाते थे तो तब तो सेल फोन नहीं थे, तो स्टेशन पहुंचते वो पहला फ़ोन लगाता था मम्मी को, हाँ मम्मी हम अभी स्टेशन पहुंच गए हैं। फिर हम ट्रेन में चढ़ के वहाँ पहुंचते थे तो वहाँ से एक फ़ोन लगता था कि हम उतर गए हैं। फिर स्टेशन मतलब पिक्चर देखने गए तो वो ऐसा लगता था जासूस लेके चल रहे हैं हम, कि ये सारी खबरें देता जा रहा है। और मज़े की बात है कि अभी उसकी शादी हो गई है, अभी भी वो ऐसा ही करता है, लेकिन अब उसको एक और कॉल लगाना पड़ता है अपनी बीवी को। उसको भी बताना पड़ता है हम कहाँ हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसका एक मुझे वो नुआंस था जो मैंने पिंकू के किरदार में डाला। अविनाश का जो आयुष है वो हमेशा वो लड़का था जो लोग कहते हैं ना कि बेटा ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे बच्चों से दोस्ती करोगे तो तुम्हारा भी अच्छा होगा, जो बहुत ही आइडियल बच्चे होते हैं वो था। दिव्येंदु वो कैरेक्टर था जो कहते हैं बेटा इससे दोस्ती मत करो, ये डुबा देगा, ये बर्बाद कर देगा तुमको। तो वो वैसा दोस्त था। तो इन ऐसे 3 लोगों की दोस्ती जिसमें वो ऐसा लगे कि ये क्यों है इन दोनों के साथ, जो आयुष का कैरेक्टर, कि ये इनका दोस्त कैसे बन गया। So that was the friendship that I want to explore. Wow. And like you mentioned कि दिव्येंदु का ऐसा कैरेक्टर है जो अपने फ्रेंड्स की कहीं ना कहीं लगा देता है, नोइंगली अननोइंगली लगा देता है। दिव्येंदु आप कितना रिलेट करते हो इसके साथ में? क्या आप सच में भी वो दोस्त हो जो आपके फ्रेंड्स कंप्लेन क्या करते बोलना हैं? चाहता है तू? मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब मैं लाइफ में बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं हूँ डूड। आई एम अ वेरी नाइस एंड रिस्पांसिबल गाय। मैं अपने दोस्तों के मतलब साथ बहुत अननोइंगली अच्छे से रहता समटाइम्स ऐसे होता है क्या कि किसी दोस्त के साथ आप ट्रिप पे हूँ। जा रहे हो? अननोइंगली तो दोस्ती बता पाएंगे मैंने किया होगा, तो नोइंगली मैंने कभी नहीं किया है। हाँ जी। बट या आई एम नॉट लाइक डोडो एट ऑल। थोड़ा हाँ मस्ती वगैरह लाइफ में चलता है, हाँ बट जी। दोस्तों को कभी ऐसे फंसाया नहीं जैसा जो डोडो करता है। डोडो कर रहा उतना है इंटेंसिटी नहीं है लाइफ में। Okay, and I want to be asking you guys about one लग गए अपने वाला कोई मोमेंट है आपका? कभी गोवा गए हो और आपका ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है जहाँ पे that you can recall, जहाँ पे आप कह सकते हो हाँ यार लग तो गए थे उस मोमेंट में? Does anyone have any such moment? यार मेरा ना अभी क्योंकि दोस्तों की बात चल रही है तो हाँ जी। गोवा में खैर ये बड़े होने के बाद हुआ था। मतलब हम अच्छा खासा आई थिंक एक 2 फिल्में भी कर ली थी। तो मेरे जो बचपन के दोस्त हैं उनके साथ अब गोवा जाना था, कि मडगांव में तो एक्सप्रेस में जा चुके थे, तो प्लेन में साथ में जाएंगे थोड़ा गोवा। हाँ। अब थोड़ा इस लेवल पे गाड़ी में अभी मार्बल हो गया, गाड़ी में जाएंगे। तो मैंने ना एक अच्छे होटल में एक स्वीट बुक किया था और सारे दोस्त हम 4 लोग थे, हम वहीं थे। तो ये लोग पहली बार स्वीट में थे तो बहुत ही एक्साइटेड थे। रात को हमको बाहर निकलना था, तो मेरा जो एक दोस्त है तो उसने रात को जब पार्टी में तैयार होना था तो उसको बाल गीले किए उसने, उसके बाद जेल नहीं था तो उसने कहीं से वो कोकोनट का तेल लाया था। तो वो जो पैराशूट की बोतल थी वो उसने उल्टी करके उसे दबाया जा रहा, उसमें से निकल नहीं रहा था कुछ।
वो कमरे के बीच में खड़ा था, हम सब सूट वूट पहन के तैयार थे, अब निकलने वाले हैं, तो वो फट गया उसके हाथ में, और जब वो फटा है तो वो सारा तेल एक तो हमारे कपड़ों पे आ गया और वो दीवारों पे चला गया, और दीवारों ने सोख लिया वो, और वो दाग बन गए उसके ऊपर। और मेरे को स्लो मोशन में ऐसा दिखा कि हमको मार रहे होटल वाले, ये क्या किया तुमने अब इसको। तो आई एम नॉट किडिंग यू, उसके बाद हमने अगले 1.5 घंटे, पहले तो सूट उतार के हम सब बॉक्सर्स में थे, एक को हमने भेजा सर्फ के छोटे छोटे लाने के लिए, फिर हमने दीवार घसनी शुरू की, फिर हमने एक्स्ट्रा तौलिए मंगाए, ये भी सोचते हुए कि होटल वाले कहेंगे साले 4 लड़के हैं, ये तौलिए पे तौलिए क्यों मंगाए जा रहे हैं। टब में हमने पूरा झाग वाला वो पानी बनाया था। अच्छा, टब का वैसे इस्तेमाल किया आपने? तो हमको लगा अब बच जाएंगे, लेकिन वो जो तौलिए से गीले कर करके हमने वो की थी, उसकी पपड़ी बन गई आधे घंटे में। तो बहुत पैसे भरे हमने, बहुत माफिया मांगी। तो वो था एक बचपन के सपने लग गए अपने वाला जो That's किस्सा हमारे fabulous, साथ हुआ। yeah, guys. Amazing. What a I memory. have a story. Yes, which is Noora, yes. actually very apt for this occasion in this film. 7 years ago, I took my friends to Goa Okay. on the train. So I guess it's the same train because it goes to Goa from Mumbai, and it was my first time going to another city via the train. We were super excited. My friends were not from here, so I was really like in that mood of showing off. Ki, yeah, this is Mumbai, this is Goa. So हम train में थे and we were chilling, and randomly I saw a very big rat right next to my head in the train where I was sitting, and I गोवा जा रहा था वो भी। yes, yeah, and I have a fear of rats. Means like it's very traumatizing. So I screamed and I started running and I don't know where to go in the train. Like, where do you go? Do you jump off the train? You know, it was that bad. So, and my friends, they're like, what is wrong with her? And I'm like, screaming, running. So then they were looking for me and they found me almost near hanging off the train because I was so scared to go back inside the train. Oh The my train is God. going and I'm like, you know, wind is Imagine blowing. नोरा बाहर लटकी हुई है, चूहा भी देखने आया, क्या हो गया? क्या हुआ? Yeah, and there was like a good 10 hours left to reach Mumbai, to reach Goa by that time. So that was the worst 10 hours of my life. Exactly. I can't even Yeah. imagine those 10 hours how you may have No, when I passed those. reached Goa, I was like done, finished. Did you ever take a train again after that for Goa? I mean, in Maharashtra, yes, but to another But not city, not no. that one because that Yeah. particularly reminds you of that very The moment. rats, yeah. Okay. रुचा जी जो को प्रोड्यूसर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कंसिडरिंग के एक्सेल एंटरटेनमेंट का इतना अमेजिंग रिकॉर्ड रहा है विद सच फ्रेंडशिप फिल्म्स लाइक दिल चाहता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, फुकरे, तो व्हाट एग्जैक्टली अपील टू यू इन दिस फिल्म? You hear me? या यू Okay, कैन हियर great. यू, या Actually, I always knew Kunal was a really good actor, but when he came and narrated this script to us, I realized that he's also a really good writer. And then when he directed it, we realized he was a really good director also. But we didn't. It is just a coincidence that it happens to be about 3 friends who are trying to fulfill their childhood dream of going to Goa. It just so happened that he narrated it to Excel, and Ritesh and Farhan really liked the script. And it's a coincidence that it's 3 friends, and it feels like a Dil Chahta Hai gone wrong. But it's a pure coincidence. I think this is a story that Kunal has been living with and dreaming for a really long time. So it's just the script that really appealed to all of us. Fabulous. And I will be asking Prateek that आप इतने amazing और hilarious लग रहे हो इस ट्रेलर में. Comedy is coming so naturally to you. So are you considering more comedy roles henceforth? Of course, yeah. I always felt that comedy is a difficult genre, but I loved comedy. This is for the first time that I have explored comedy on screen. इतने सालों से सिर्फ स्टेज पे मौका मिला था, किसी ने कॉमेडी एक्सप्लोर नहीं की थी मेरे साथ. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव डन, एंड आई एम हैप्पी टू व्हाटएवर दैट आई हैव सीन राइट नाउ. हमने भी ट्रेलर अभी पहली बार देखा है, तो मेरा भी एकदम फ्रेश रिएक्शन है. And from what? It was actually my idea. मैंने प्रतीक को एक प्ले में देखा था और मैंने कुणाल को बोला कि बहुत अच्छा कॉमेडी करता है, उसको फिल्म में चांस दे. बता ना तू पूरा स्टोरी, क्या शर्मा क्यों है? हाँ, तो मैंने कहा लेकिन तू ये पिक्चर कर रहा है तू मुझे क्यों सजेस्ट कर रहा है? And Prateek, from the looks of it, मतलब जितना मैं आपको अभी कुछ टाइम में देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, you look like the funny friend in your group. Is that so? Can I say that?
No, he's like the sensitive friend. Oh my god, such a fragile human being. Uh-huh. It's hilarious. He's allergic to air also at times in the film. How? Why do you say In that? the film. She's talking about the character in the film. Character, na? Yeah, right. You have to see the film and then you'll understand my joke. Yes. मतलब मेरा हमेशा ऐसा होता था ना कि मस्ती करो पर कभी पकड़े मत जाओ, क्योंकि मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ मेरे पिताजी टीचर थे। तो कुछ भी होता था तो सारे दूसरे टीचर्स एक ही जवाब देते थे कि तुम जैन भाई के बेटे हो, कैसे हो। तो मतलब मेरे लिए ऐसा था कि बहुत ही सीधा साधा दिखना है, हमेशा एकदम ठीक ठाक रहना है, पर मस्ती करके कभी पकड़े नहीं जाना। सो आई वॉज ऑलमोस्ट दैट काइंड एंड आई एम स्टिल द सेम। बाकी तो मेरे दोस्त ही बता पाएंगे यार, इन लोगों ने जितना मुझे देखा है, आई गेस दिवेंदु, कुणाल, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट एवर गोवा ट्रिप विद फ्रेंड्स while shooting the film. सबसे ज्यादा मस्ती और कौन था सेट पे? Divindu. देवेंद्र। सब एक दूसरे की Why तरफ are you पॉइंट कर रहे pointing हैं। at me or him? दिव्येंदु मस्तीखोर भी था और इसका नाम सेट पे पापा की परी पड़ा था। क्योंकि ये थोड़ा टच मी नॉट टाइप है। तो पहले मुझे लगा था ये मस्ती कर रहा है, लेकिन ये सीरियस था। वो जो बेड का आपने देखा ना, जहाँ बेड में उसमें एक छोटा सा इनके बीच में झगड़ा होता है, तो बीच शॉट में दिव्येंदु ने रोक दिया, लग गई मुझे, तो सब रुक गए। और वहां पे ना बाय डिफॉल्ट सेट पे ऐसा होता है, अगर एक्टर को लग गई तो बर्फ, रेली स्प्रे सब रेडी होके आ जाता है। तो सारी चीजें एकदम स्टॉप ब्लॉक में एंटर हुई और हमने कहा कहाँ लगी है, तो उसने ना ऐसे शोल्डर पे एक हल्का सा नाखून का सा स्क्रैच, तो उसने कहा ये इसने नाखून मारा मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे लग गई, मैं नहीं करूंगा। Hey, but that's fine. I'm a little sensitive and soft, yeah. Yeah. तो सही बात है। तूने रखा था पापा की परी नाम? हाँ हाँ, इसने इसका नाम रखा। एक्चुअली सेट पे, हमारे सेट पे 2 दीवास थी। ओह या यस। ही वाज द फर्स्ट वन एंड देन शी जॉइंड। I think he was more diva than me, for sure. Competition between them. There was, I must If agree. you guys insist. There was. I really like the chemistry that y'all have off screen also. Would that be a possibility कि आप लोग फ्यूचर में असली में गोवा ट्रिप्स कर रहे हो साथ में? Just for relaxing. I don't think so, honestly. No, why not? बहुत हो Because गया आपको है। ये लोग नाखून मार रहे हैं इसके लिए। पूरा फिल्म कर लिया, अभी क्या आगे बढ़ना है लाइफ। नहीं, ऐसे ही लीजर के लिए बेसिकली। I have to say though that while shooting in Goa, all 3 of them, Pratik, Divendu, and Avinash, used to have dinner together every day. They became really good friends over there. So the credit goes to Kunal Khemu because he's such a good director. तो हमारा 12 घंटे का शिफ्ट होता है ना लाइफ में, लेकिन हमारा कोई भी शूट कभी 6:37 से ज्यादा नहीं चलता था इवनिंग्स। So our evenings used to be free. तो उसमें ये होता था, जैसे ही मतलब लास्ट सीन होता था उससे पहले हम लोग डिसाइड कर रहे होते थे हमें कहाँ जाना है। तो ऑल थैंक्स टू हिम, एवरी नाइट वी पार्टीड। वाह। थैंक यू। बट कॉल टाइम फिर सुबह होता होगा ना एकदम। हाँ, बट रिस्पॉन्सिबली। Responsibly party. Yeah. Not like how we've No, seen. no, Okay. never. Nora, one question for you. I want to ask you, how was it working with Kunal as a director? And of course, you've explored the whole comedy genre in this one. How is that for you? It was amazing. I always knew Kunal was like a fantastic actor. And when I seen him direct, I'm like, and I tell him all the time, like, Kunal, like, you are an outstanding director. He's so hands-on. He knows what he wants. He has a clear vision. And for me, I'm like a director's actor. I need to be told what to do. You know, like, tell me, I'll look at you, and then I'll do the same thing on camera. There are some directors who really just say, go for it, do whatever you want, you know, and you feel lost as an actor. But he directs you so well, and I learned so much on set as an actor. And I feel really happy. And everywhere I go in the industry, I'm like, guys, Kunal is the director. Trust me, he is the director. You need to call him for your scripts. You need to call him for your projects, because he can get the acting skills out of you. And I felt that. And when I'm with people like Divindu, Pratik and Avinash, who are actually really, really good actors, you feel like tapping into that side of you as an artist. So I learned so much on this set. Yeah. And you know, in itself, you are such a goofy person also. You've seen all your goofy videos on That's the why internet. he casted Yeah. me. That's why, because of Must my... have come so naturally for you, the whole comedy genre in this one, right? I mean, what do you think, Kunal? Kunal, what do you think? Yeah, I mean, little do you know, like, there's a thug on set, and that's not a thing. Who's actually like, मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता था 4 लड़कों की पिक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि ये this wasn't one of the sets where, you know, there was a boy gang and Nora was like feeling left out or anything. In fact, if at all the boys were like, yaar, she's bullying us,
So it was great having her. In fact, you know, it's right. Like I had seen their energy about her, and my character that I'd written of Tasha was very similar to her. So I actually needed her to just be herself most of the times. And I'm very actually happy and blessed that, you know, I sit here today talking about a film that I envisioned like alone in a room, and I never knew that the words that I was writing were actually going to be, you know, put into characters. Like there will be money put behind it. I'll get to shoot it with the vision that I have, and there'll be characters who'll come and make it come alive. So it's still not hit me actually. I think वो एक बार picture 22 को आएगी ना, उसके बाद मुझे ये थोड़ा it'll hit me that it's actually happened. So I feel really blessed that I've got such an incredible team, such incredible producers who kind of believed in not just the script but my vision and me as a director, and allowed me to kind of go there and do exactly what I wanted to do. Never once did they question कि ये ऐसा क्यों कर रहा है या वैसा क्यों कर रहा है. They said if you're trusting in him, then let him go and do it. And I really hope that you know, this is just a glimpse of a film that will entertain everybody and it'll be worth all our while. नहीं तो हम यहाँ पे बातें करते रहेंगे हमने कैसे मजे किए. आइडिया ये है कि पिक्चर देख के आपको मजा आए. And I really wish you all the best for the film.